नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 का नया नोटिफिकेशन आ गया है। तो क्या है नया नोटिफिकेशन, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, उसके बाद कब परीक्षा होगी, कौन कौन भर सकते हैं, तो इन सबको जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। चलिए आपको बताते हैं। तो बीपीएससी फेज 3 बीपीएससी ने तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीपीएससी फेज 3 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी 2024 से शुरू होगी। तो जो फेज 3 की आवेदन की प्रक्रिया है वह आपकी 10 फरवरी से शुरू हो जाएगी। इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी 23 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे, यानी जो आवेदन करने की अंतिम तारीख है वह है 23 फरवरी और आवेदन की तिथि 10 फरवरी से शुरू होगी। तो इसकी 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा होगी। तो जो इसका परीक्षा का निर्धारण किया गया है वह 7 मार्च से 17 मार्च तक इसकी परीक्षा होगी। अगस्त में बीपीएससी फेज 4 का आयोजन होगा। तो जो फेज 4 का आयोजन होगा वह अगस्त महीने में होगा। जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती में कक्षा 1 से 12वीं तक के टीचरों की भर्ती की जाएगी। तो इसमें कुल मिलाकर 1 से लेकर 12वीं तक टीचर की भर्ती की जाएगी। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा, SC/ST विभाग की अधियाचना बाद में आने के चलते उसे शिक्षा विभाग की वैकेंसी के साथ ही जोड़ दिया गया था। चूँकि शिक्षा विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए SC/ST विभाग का भी नहीं आएगा। EBC BC वेलफेयर का सप्लीमेंट्री आ गया है। तो अब फेज 2 की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अगस्त में फेज 4 होगा। तो इससे पहले मार्च में फेज 3 होगा। क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, इसीलिए आप इसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के तौर पर ले सकते हैं। अतुल प्रसाद ने कहा कि 22 से 24 के बीच तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और फेज 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो इसमें सप्लीमेंट्री का कोई प्रावधान नहीं है और इसकी जो परीक्षा का रिजल्ट आएगा वह 22 से 24 मार्च के बीच आएगा। अतुल प्रसाद ने कहा कि बीपीएससी फेज 3 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इसके लिए अभ्यर्थी तैयार नहीं हैं। आगे जाकर फौज फेज में नेगेटिव मार्किंग रखने का सोचा जाएगा। तो जो 4 फेज की परीक्षा अगस्त महीने में होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग अभी सोचा जाएगा, किया जाएगा कि नहीं। जब अभ्यर्थी पूरी तरीके से बीपीएससी एग्ज़ाम के तौर तरीके से वाकिफ़ हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि इस बार भी मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा। फेज 2 की तरह ही फेज 3 में भी एक ही परीक्षा होगी। यह परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। इसमें भाग 1 में भाषा की परीक्षा होगी, भाग 2 सामान्य अध्ययन और भाग 3 संबंधित विषय की परीक्षा होगी। भाग 1 यानी भाषा पेपर क्वालिफाइंग विषय होगा। यह 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। वहीं सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन 40 नंबर के
होंगे। वहीं जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय के 80 क्वेश्चन 80 नंबर के पूछे जाएंगे। भाषा में क्वालिफाई करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेन यह तीनों एक ही बुकलेट में होगा। तृतीय बिहार शिक्षक भर्ती यानी फेज 3 में आवेदन की अंतिम ही पात्रता की कट ऑफ डेट होगी। अगर इस डेट तक बीएड, डीएलएड, सीटीईटी या एसटीईटी रिजल्ट नहीं आता है तो आवेदन नहीं कर सकेंगे। तीसरे चरण की शिक्षकों की यह बहाली शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक विभाग के अधीन आने वाले स्कूलों के लिए की जाएगी। इस बहाली में 4 श्रेणी के पदों पर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। बीपीएससी की ओर से बताया गया है कि तीसरे चरण में होने जा रही बहाली में प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के लिए नियुक्ति की जाएगी। तो एसटीईटी अभ्यर्थी नाराज, तो जो एसटीईटी की तैयारी कर रहे परीक्षार्थी वह नाराज हैं। तो अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी तक इस भर्ती के लिए पात्र होना है। ऐसे में बिहार एसटीईटी 2024 और प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के प्रशिक्षु मार्च में होने वाली फेज 3 भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके चलते एसटीईटी कर रहे अभ्यर्थी काफ़ी मायूस हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो यह फेज 3 की भर्ती होगी वह 10 फरवरी से आवेदन 23 फरवरी तक लिए जाएंगे और इसकी जो परीक्षा की तारीख है वह 7 मार्च से 17 मार्च के बीच परीक्षा होगी और रिजल्ट जो जारी होगा यह जारी होगा आपका 22 से 24 मार्च के बीच। तो आज के लिए थी यही महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।